क्या कर रही है विधि तू? इतने अच्छे लोगों को धोखा दे रही है। जो लोग तुझे इतना प्यार करते हैं, तेरी खुशी की कितनी परवाह है, जिन्हें उनसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकती है? तुझे अब उन्हें अपने काले अतीत के बारे में बताना ही होगा। पर उसके बाद क्या इस घर के लोग मुझे उसी नजर से देखेंगे? मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना कि आज करते? नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अब और धोखा नहीं दे सकती हूँ। मैं सब सच बता के ही रहूंगी। क्या करूं? विराट को म्यूजिकल टूर वाली बात बताऊं कि नहीं? मैं तुम्हारे करियर में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती विराट। तुम्हें सक्सेस की बुलंदियों पर देखना चाहती हूँ। पर हाँ, इस वक्त अगर दिल से कहूँ तो मेरा भी यही मन है कि जब तक बेबी नहीं आ जाता तुम मेरे पास ही रहो। नहीं तो मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करूंगी। पर बेबी के साथ साथ तुम्हारा करियर भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या करूं मैं? विधि, क्या विधि, तुम किचन में क्यों आई हो? कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। तो कहो। जीविका जी, बात यह है कि मेरी विधि जी, वो आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? जी। लेकिन मुझसे मिलने कौन आ सकता है? विधि, तुम परेशान क्यों हो रही हो? चलो हम चलकर देखते हैं। एक मिनट। हाँ, भगवान जी, आप भी ना ऊपर बैठे बैठे नए नए कारनामे करते ही रहते हो। अब ये नया बाउंसर इस वक्त फेंकने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, विराट और मेरा बेबी आने वाला है, तो ऐसे टाइम पे उसे मुझसे दूर भेजने की क्या जरूरत है? मैं कोई सेल्फिश इंसान नहीं हूँ। इनफैक्ट विराट की सक्सेस की सबसे ज्यादा मुझे पड़ी है। उसको हर सपना पूरा करते हुए देखना चाहती हूँ। पर सीरियसली भगवान जी, आप ये अपॉर्चुनिटी कुछ महीने पहले या फिर कुछ महीने बाद नहीं ला सकते थे? अभी ये सब कुछ क्यों करना था आपको? अच्छा एक बात बताओ, आपकी कोई ट्रेन छूट रही थी क्या? सच में भगवान जी, आप भी ना कभी कभी आंटी, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? भगवान के साथ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है। आपको प्रॉब्लम है? नहीं ना? मुझे तो ये लड़की पूरी पागल ही लगती है। देख लिया क्या जालिम दुनिया है?
क्या जमाना आ गया है, आपसे अपने दिल की बातें बोल रही हूँ तो मुझे पागल समझ रहे। खैर छोड़ो, अब बताओ मुझे क्या करना है। यार भगवान जी, आप तो ना बहुत फुटेज खाने लगे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ। अगर आप कुछ बोल नहीं सकते तो कम से कम कोई इशारे ही दे दो कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? माँ, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। दीदी को देखने को बहुत मन हो रहा था, सो मैं चली आई। जन्मदिन मुबारक हो विधि। क्या विधि, आज तुम्हारा बर्थडे है? तुमने हमें बताया भी नहीं। हैप्पी बर्थडे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू जीविका जी। वैसे मैं तेरे लिए मावा केक बना के लाई हूँ अपने हाथों से। हर बार तुझे अपने हाथों से खिलाती थी ना, इस बार तू मेरे पास नहीं थी ना, तो मैंने सोचा तुझे अपने हाथों से खिला के आऊं। बिल्कुल सही किया आपने आंटी जी। और अगर आप हमें नहीं बताती कि आज विधि का जन्मदिन है, तो ये लड़की तो हमें कभी नहीं बताती। आप लोग एक सेकंड यहाँ रुके, मैं सबको जाके बताती हूँ कि तुम्हारा जन्मदिन है। सब मिलकर मनाएंगे। अरे नहीं जी, कुछ नहीं। क्या हुआ विधि, तू इतनी नाखुश नजर क्यों आ रही है? क्या वंशिका जी की बात को अभी तक तू भूल नहीं पाई? नहीं माँ, वो तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। तो फिर क्या परेशानी है बेटा? माँ, मैं अब और इन लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकती। ये सब लोग इतने अच्छे हैं, मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, और मैं हूँ कि इतना बड़ा सच छुपाए बैठे हूँ उनसे। माँ, ये बात मुझे अंदर ही अंदर कुरेदती रहती है। बस अब मैं उनसे और झूठ नहीं बोल सकती। मैं उन्हें अपनी शादी का सच बता के ही रहूंगी। देख विधि बेटा, तू नमस्ते। अरे विधि, तुमने बताया भी नहीं। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे विधि। थैंक यू बुआ जी। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू दादा जी। जीते रहो। नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गई, अब हम सब मिलकर विधि का बर्थडे मना सकते हैं। बाबूजी, एक पार्टी तो बनती है। बिल्कुल बनती है बेटा। नहीं दादाजी, ये पार्टी वार्टी मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सब लोग मेरे पास है ना, यही बहुत है मेरे लिए। अरे बेटा, पार्टी तो होनी चाहिए। प्लीज दादाजी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर बाबूजी, हम सब मिलकर केक तो काट ही सकते हैं। बिल्कुल। सुंदर जी। सुंदर, जल्दी जाकर एक बड़ा सा केक ले आओ, और विधि की मनपसंद की मिठाइयाँ भी। जी। और हाँ सुंदर, आज खाना विधि की पसंद का बनेगा, महाराज को कह देना। जी। और विधि को खीर बहुत पसंद है, तो खीर बनाना। हाँ? ठीक है। जीविका, वीरेन को तो फोन कर दो कि हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जल्दी आ जाए घर। जी बुआ जी, बता तो दूंगी, लेकिन वीरेन जी ने कहा आज बहुत सारे मीटिंग्स हैं, शायद वो थोड़ी देर से आएंगे। तो कोई बात नहीं, हम सब तो हैं ही, और आप भी कहीं जाइएगा नहीं। आज आपको लंच के बाद जाने की इजाजत मिलेगी। जी। आइए। जी।
जी अरे अंकल आप यहाँ? ए पिज्जा गर्ल, भाई मिलने में तुमसे ही आया था, तुम यहाँ थी नहीं, विराट मिल गया तो हम गप्पे मारने लगे। बनाए मत सही, you guys are made for each other। तो कहते ना तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल खूब है। वैसे मानवी, एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे अंकल एकदम तुम्हारे जैसे। मैंने कहा था ना अंकल, हमारी सोच कितनी मिलती है। अब मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, ये जो विराट है ना, ये गाता बहुत अच्छा है। मैंने इसका गाना सुना है, वो कहते हैं ना कि साक्षात सरस्वती बसी है इसके कंठ पे। मार्क माय वर्ड्स, एक दिन ये बहुत आगे जाएगा। मेरे ख्याल से वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। हाँ? अब एनीवे, विराट तुम्हें एक बात बतानी थी। कैसी बात? वो जब तुम सो रहे थे ना, तो तुम्हारे मैनेजर का फोन आया था। वो म्यूजिकल वर्ल्ड टूर पे जाने की बात कर रहा था, उसमें तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो गया। प्लीज नाराज मत होना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, पर तुम जो भी डिसाइड करोगे मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैसे नाराज होने वाली बात तो है। देखो बात ऐसी है, अगर तुम मुझे पहले बोलती तो मैं अभी तक कैंसिल कर देता। एनीवेज, मैं भी कर देता हूँ। नहीं विराट, क्या कर? क्या हो गया? अरे कैसी बातें कर? लाइफ में तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला है पहली बार, तुम इसे ऐसे कैसे मिस कर सकते हो? देखो यार, मेरे लिए समय बच्चा और तुम भी इम्पोर्टेंट हो। इनफैक्ट करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चा और तुम हो यार। कीप मी आउट ऑफ इट, मैं चलता हूँ। अंकल प्लीज, नहीं अंकल, आप विराट को समझाइए प्लीज। अब भाई विराट, सर आप बताइए, मेरे लिए समय क्या इम्पोर्टेंट है, बच्चा और वाइफ या करियर? अंकल बच्चा सिर्फ अभी 2 महीने का है, उसे अभी बाहर आने में 7 महीने लगने वाले हैं, और तुम 2 महीने में वापस आ जाओगे। तुम क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो? 2 मिनट के लिए भी मैं तुमसे या बेबी से दूर नहीं चाहूंगा, ओके? मेरा हेलो, पिज्जा गर्ल, क्या तुम ठीक तो? यू फाइन? अब तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें इस म्यूजिकल टूर पे जाना पड़ेगा। अब देखो, तुमने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई, तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो वापस। मानवी, तुम मुझे मनाने के लिए अब चीटिंग पे उतर आई हो? चीटिंग क्या? तुम्हें मनाने के लिए तो मैं चांद पे भी उतर सकती हूँ। विराट भाई मान लो, तुम मेरी पिज्जा गर्ल से नहीं जीत सकते हो, तुम्हें अब जाना ही होगा। ओके हैप्पी? ठीक है, मैं बातें करो, मैं चलता हूँ। ऑलराइट सर, नाइस मीटिंग। ग्रेट मीटिंग यू। बाय। मानवी, तुम सच में चाहती हो मैं जाऊं? सिर्फ जाओ नहीं, तुम वापस आओ सक्सेसफुल होके, बहुत बड़े स्टार बन के। नहीं तो इतनी दूर भेजने का फायदा क्या है? विराट, हम सिर्फ कहने के लिए एक दूसरे से दूर रहेंगे, पर मेरा दिल तो तुम्हारे पास है ना, और तुम्हारा दिल मेरे पास गिरवी रखा हुआ है, और मैं वो कभी वापस ही नहीं करने वाली हूँ। लव यू मान। विराट हड्डी पसली तोड़ के टूर पे जाने का इरादा है? ओफो, तुमसे तो थोड़ा सा मजाक कर लो ना, ऐसे मुंह फूल जाता। अच्छा बाबा, स्माइल स्माइल स्माइल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Vidhi. Happy birthday to you. जन्मदिन मुबारक हो बेटी। विधि, ये हमारी तरफ से तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट।
ये साधारण कंगन नहीं है, ये वडेरा खानदान ने अपनी बेटियों के लिए बनाया है। और अब इसमें तुम्हारा भी हक है, क्योंकि तुम इस घर की बेटी से कम नहीं हो। नहीं नहीं बुआ जी, मैं ये कंगन नहीं ले सकती। इनफैक्ट मुझे आप लोगों से अपने बारे में कुछ कहना है। हाँ, वो बात यह है कि मैं बताती हूँ। अब दरअसल बात ये है कि अब विधि को सोने से एलर्जी है। और डॉक्टर ने इसे सोने के जेवर पहनने से मना किया है, इसीलिए ये सोने के कंगन लेने से हिचकिचा रही है ना विधि? कोई बात नहीं, अगर सोने से एलर्जी है तो कुछ और गिफ्ट ले लो। दैट्स राइट। चलो खाना लग गया, खाना खाने चलते हैं। चलो बेटा। दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी। चावल, दाल, सब्जी। मुझे पता है बेटा, तुझे दाल खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैंने तेरे लिए एक सादी सी सब्जी और चपातियां बनाई है। अब खाने में मजा आएगा ना। अरे बीजी, इतना सारा खाना मैं अकेले थोड़ा ना खाऊंगी। इसमें से एक काम करती हूँ, आधा मोंटी अंकल को दे आती हूँ। अब मोंटी अंकल कौन है? वही जो उस दिन पिज्जा सेंटर में मिले थे, जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक्चुअली क्या है ना, वो भी बीमार है, किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और उनको भी हॉस्पिटल का बोरिंग खाना पसंद नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा लेके जाती हूँ ना। तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, तू बैठ के खाना खा, मैं दे आती हूँ। उनके कमरे का नंबर क्या है? 306। चल ठीक है, ये ले चपाती। यहाँ तो कोई नहीं है, खाना रख देती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।